रात के 12:56 हो रहे थे। लखनऊ से प्रयागराज जाने वाला NH30 सड़क लगभग खाली थी। हल्की धुंध थी और दूर दूर तक बस ट्रकों की धीमी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। विवान एक मेडिकल स्टूडेंट है, अपनी बाइक से घर लौट रहा था। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टोल प्लाज़ा दिखा। अजीब बात यह थी, इस रूट पर कोई टोल नहीं होना चाहिए था। फिर भी एक बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था, मिडनाइट टोल 0। विवान हंसा, फ्री टोल, सरकार बदल गई क्या? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर लेन खाली थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। बस एक बूथ में हल्की सी लाइट जल रही थी। वो रुका, कोई है, उसने आवाज़ लगाई। अचानक मशीन अपने आप चालू हुई और एक स्लिप बाहर निकली। विवान ने उठाया, उस पर लिखा था व्हीकल अननोन, पैसेंजर 2, एंट्री टाइम 12:57 AM। विवान ठिठक गया, मैं तो अकेला हूँ। उसने धीरे से बाइक का रियर व्यू मिरर देखा। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर एक सेकंड के लिए पीछे कोई बैठा दिखा, काले कपड़े, झुका हुआ सिर और गायब। विवान ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो बैरियर क्रॉस करने लगा, बैरियर अपने आप गिर गया और सामने स्क्रीन पर मैसेज आया, पेमेंट पेंडिंग। अरे 0 लिखा है, विवान चिल्लाया। तभी स्पीकर से आवाज़ आई, धीमी और टूटी हुई, पैसे नहीं, कुछ और देना पड़ेगा। विवान का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या चाहिए? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर पीछे जो बैठा है उसे उतार दो। विवान ने डरते हुए पीछे देखा। इस बार वो चीज़ साफ दिख रही थी, एक आदमी, आधा जला हुआ चेहरा और आंखें खुली हुई, और वो धीरे धीरे सिर उठा रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मत उतार, ये मुझे वापस नहीं जाने देंगे। विवान चिल्लाया, तू कौन है? वो बोला, मैं भी तेरी तरह अकेला आया था और इन्होंने मुझे यात्री बना दिया। तभी सामने स्क्रीन बदल गई। स्क्रीन पर लिखा था चूज। विवान के हाथ कांप रहे थे। अगर वो उसे उतार देता तो वो बच जाएगा, अगर नहीं तो वो भी यहीं फंस जाएगा। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ और दिखा। पीछे वो एक नहीं थे, बल्कि कई, पूरी लाइन थी, दर्जनों लोग। सब चुप, सब उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों कि अगला कौन बनेगा। विवान ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं उसे नहीं उतारूंगा। अचानक पूरे टोल प्लाजा की लाइट बंद हो गई और एक जोरदार चीख गूंजी, तो अब तू भी यहीं रहेगा। जब हाईवे पर कोई टोल नहीं था, लेकिन रोड के किनारे एक टूटी हुई बाइक मिली और उसके मिरर पर खून से लिखा था, पैसेंजर नंबर 3। रात के 1:12 हो रहे थे। NH30 फिर से उतना ही सुनसान था, लेकिन अब विवान अकेला नहीं था। लाइट्स बंद होने के बाद कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे टोल प्लाजा की सारी लाइट वापस जल गईं। विवान ने आंखें खोली और देखा, वो अभी बाइक पर बैठा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, अब पीछे बैठा वो जला हुआ आदमी मुस्कुरा रहा था। विवान डर गया, तू अभी भी है? वो बोला, अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तूने मुझे चुना है। तभी मशीन फिर से चालू हुई और एक नई स्लिप बाहर आई। विवान ने कांपते हुए हाथों से उठाया। उस पर लिखा था व्हीकल बाइक, पैसेंजर 3, स्टेटस एक्सेप्टेड। विवान के दिमाग में एक ही सवाल था, तीसरा कौन है? उसने पीछे देखा, वो जला हुआ आदमी था, लेकिन तीसरा कोई दिख नहीं रहा था। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, मैं यहीं हूँ। विवान जम गया। जला हुआ आदमी धीरे धीरे बोला, ये टोल लोगों को नहीं छोड़ता, ये हमें इकट्ठा करता है, हर रात एक नया। तू जानना चाहता है एक जगह क्या है? उसने पूछा। विवान चुप रहा। वो खुद ही बोलने लगा, कई साल पहले यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, एक बस और एक टैंकर में। आग इतनी भयानक थी कि कोई पहचान में नहीं आया। तब से जो लोग यहाँ मरते हैं वो जाते नहीं, उन्हें यहीं रोका जाता है, और हर गुजरने वाले से किसी को चुनने को कहा जाता है। विवान समझ गया, अगर वो किसी को उतार देता है तो वो इंसान हमेशा के लिए फंस जाता है और वो खुद बच जाता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब क्या होगा? विवान ने पूछा। वो जला हुआ आदमी धीरे से बोला, अब तू भी हम में से एक रहेगा। तभी विवान की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन बिना की के चलने लगा। हैंडल खुद ब खुद मुड़ा और बाइक टोल प्लाजा के पीछे वाले अंधेरे रास्ते की तरफ जाने लगी। ये रास्ता पहले वहाँ नहीं था, पूरी तरह काला, जैसे रोशनी अंदर जा ही नहीं रही हो। विवान चिल्लाया, रोक इसे, लेकिन अब कंट्रोल उसका नहीं था। कुछ देर बाद बाइक एक पुराने जले हुए बस के सामने रुकी, वही बस जिसका जिक्र उसने किया था। बस के अंदर लोग बैठे थे, चुप, बिना हिले। कुछ के चेहरे जले हुए,
कुछ के शरीर अधूरे, लेकिन सबकी आंखें खुली थी और सब विवान को देख रहे थे। बस का दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से आवाज़ आई, अपनी जगह ले लो। विवान पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तभी उसके पीछे बैठा वो जला हुआ आदमी बोला, मैं भी यही बोला था। अचानक विवान के हाथ अपने आप उठे और उसने खुद बस की तरफ कदम बढ़ा दिए, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो बस में चढ़ गया, एक खाली सीट पर बैठ गया और उसकी आंखें भी धीरे धीरे खुल गईं, बिल्कुल बाकी लोगों की तरह। अगली रात फिर वही समय 12:56 AM। एक नई गाड़ी NS30 पर आई। ड्राइवर ने दूर एक टोल प्लाजा देखा जिस पर लिखा था मिडनाइट टोल 0, और इस बार बूथ के अंदर विवान बैठा था, धीरे से मुस्कुराते हुए और स्लिप निकालते हुए। पैसेंजर नंबर 2। कार में 3 लोग थे। रोहन जो कि चला रहा था, उसकी बहन नेहा और उसका दोस्त आकाश। भाई, ये रूट सही नहीं है, नेहा ने पूछा। रोहन बोला, गूगल मैप सही दिखा रहा है। तभी सामने वाला टोल प्लाजा दिखा, मिडनाइट टोल 0। इस बार बूथ खाली नहीं था, अंदर बैठा था विवान। उसकी आंखें अब खुली थीं, चेहरा शांत लेकिन अजीब। उसने धीरे से स्लिप निकाली और मशीन से बाहर निकाली। रोहन ने स्लिप उठाई, उस पर लिखा था व्हीकल कार, पैसेंजर 4, स्टेटस वेटिंग। 4? हम तो 3 हैं, आकाश बोला। नेहा ने धीरे से पीछे देखा और वो जम गई। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, वो जला हुआ आदमी था। अब उसकी आंखें सीधी नेहा पर थीं और वो मुस्कुरा रहा था। तभी बूथ से आवाज़ आई, रूल वही है। रोहन ने देखा विवान बोल रहा था, किसी एक को उतार दो और फिर सब यहीं रह जाओ। ये पागल है, आकाश चिल्लाया। चल यहाँ से। रोहन ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन बैरियर अपने आप गिर गया और स्क्रीन पर आया, नो एग्जिट विदाउट चॉइस। नेहा अचानक बोली, रुको। दोनों उसे देखने लगे। अगर हम किसी को नहीं उतारते तो हम फंस जाएंगे, लेकिन अगर उतारते हैं तो हमेशा के लिए फंस जाएगा। नेहा ने आसपास देखा और नोटिस किया, हर बार लोग पैनिक में डिसीजन लेते हैं और वही ट्रैप बन जाता है। ये जगह हमें चॉइस देने का इल्यूजन देती है, नेहा बोली। लेकिन शायद कोई तीसरा ऑप्शन भी है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, जला हुआ आदमी अब भी था, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मिरर में कोई पॉइंट नहीं दिख रहा था। नेहा चिल्लाई, ये रियल नहीं है, ये हमें डराकर डिसीजन करवाना चाहता है। वो कार से उतरी और सीधे उस जले हुए आदमी के सामने खड़ी हो गई। रोहन चिल्लाया, पागल हो गई है क्या? नेहा ने उस एंटिटी की आंखों में देखा और बोली, तू पैसेंजर नहीं है, तू ही ये टोल है। अचानक पूरा टोल प्लाजा ग्लिच होने लगा, लाइट फ्लिकर, स्क्रीन टूटने लगी। अब वो जला हुआ आदमी नहीं, एक गहरी भारी आवाज़ गूंजी, तूने रूल समझ लिया। ये जगह चॉइस पर नहीं, डर पर चलती है। जो डरता है वही फंसता है। तो फिर नेहा बोली, हम नहीं डरते। अचानक बैरियर अपने आप उठ गया, स्क्रीन ब्लैंक हो गई और टोल प्लाजा धीरे धीरे गायब होने लगा। रोहन ने तुरंत कार आगे बढ़ाई। इस बार कोई रोक नहीं रहा था। पीछे देखा, न कोई टोल, न कोई बूथ, न विवान। कुछ दूर जाने के बाद नेहा ने मिरर देखा और धीरे से मुस्कुराई। इस बार पीछे कोई नहीं था, लेकिन NS30 पर दूर कहीं धुंध के अंदर एक और रोड बन रहा था। एक और नई आवाज़ गूंजी। जो समझ गया वो बच गया, लेकिन बाकी सब अभी भी जाएंगे। रात के 2:03 हो चुके थे। लखनऊ शहर सब कुछ सामान था, लेकिन नेहा सामान नहीं थी। घटना के 3 दिन हो चुके थे। रोहन और आकाश सब भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेहा नहीं। हर रात वही सपना देखती थी, एक टोल प्लाजा, खाली सड़क और विवान की आंखें। चौथी रात उसके फ़ोन पर एक अननोन कॉल आया। नेटवर्क नहीं था, फिर भी कॉल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से वही आवाज़, तू बच गई है, लेकिन वो नहीं। नेहा समझ गई विवान अभी भी फंसा है और कोई वापस जा सकता है। अगली रात ठीक 12:56 पे नेहा अकेले कार लेकर NS30 पर निकल पड़ी। रोहन ने रोका था, पागल हो गई है, वहाँ वापस मत जा। लेकिन नेहा का जवाब साफ था, मैं उसे छोड़कर नहीं भाग सकती। कुछ देर बाद धुंध गहरी होने लगी और सामने फिर वही बोर्ड चमका, मिडनाइट टोल 0। नेहा रुकी, गहरी सांस ली और खुद से बोली, इस बार मैं डरूंगी नहीं। मशीन अपने आप चालू हुई, स्लिप बाहर निकली, व्हीकल कार, पैसेंजर 1, स्टेटस स्पेशल एंट्री। नेहा समझ गई ये मुझे पहचानता है। इस बार बूथ में फिर वही था, विवान, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की हरकत थी, जैसे वो अंदर से लड़ रहा हो। विवान ने बहुत मुश्किल से कहा, भाग यहाँ से। नेहा आगे बढ़ी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अचानक पूरी जगह डार्क हो गई और वो भारी आवाज़ गूंजी,
जो वापस आता है वो कभी नहीं जाता। स्क्रीन पर मैसेज आया, एक्सटेंड रिक्वायर्ड। नेहा समझ गई किसी एक को जाना होगा ताकि दूसरा जा सके। विवान चिल्लाया, नहीं ये मत कर। नेहा मुस्कुराई और बोली, तू गलत है। ये जगह डर पर चलती है और सेक्रीफाइस डर से बड़ा होता है। नेहा ने आंखें बंद की और बिना डरे बोली, मैं यहाँ रुकती हूँ, इसे जाने दो। अचानक पूरी जगह जोर से हिलने लगी। स्क्रीन क्रैक हो गई, लाइट्स एक्सप्लोड हो गई। ये रूल नहीं था, तूने सिस्टम तोड़ दिया। अचानक सब कुछ गायब हो गया। NH-30 पर एक कार खड़ी थी, अंदर विवान बैठा था, जिंदा कांपता हुआ, लेकिन अकेला। वो तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन रियर मिरर में नेहा बैठी थी, शांत हल्की मुस्कान के साथ। उसने धीरे से कहा, अब मैं संभालूंगी। उस रात के बाद NH-30 पर फिर टोल दिखने लगा, लेकिन इस बार बूथ में बैठी थी नेहा और स्लिप पर लिखा था पैसेंजर 2। इस बार टोल ने सिर्फ लोगों को नहीं, एक प्रोटेक्टर को भी बना लिया। रात 12:56 पर NH-30 फिर से जाग चुका था। धुंध पहले से ज़्यादा घनी थी, हवा में ठंडक नहीं, एक अजीब सड़ान थी। हाईवे के मोड़ पर एक पीली स्कूल बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठे थे 5 स्टूडेंट और ड्राइवर। सब हंस रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था। उन्हें नहीं पता था ये उनकी आखिरी नॉर्मल रात है। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारी। सामने धुंध के बीच में वही बोर्ड उभरा, मिडनाइट टोल 0। ये कब बना, एक लड़के ने पूछा। ड्राइवर बोला, मैं 10 साल से ही रूट पर चला रहा हूँ, ये कभी नहीं था। इस बार बूथ खाली नहीं था, अंदर नेहा बैठी थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। चेहरा फीका, आंखें गहरी और एक्सप्रेशन इमोशनलेस। मशीन अपने आप चालू हुई और एक स्लिप बाहर आई। ड्राइवर ने उठाई, उस पर लिखा था व्हीकल बस, पैसेंजर 6, स्टेटस वेटिंग। हम तो 6 ही हैं, एक लड़की बोली। तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरा हंसा। तभी बस के लास्ट सीट पर बैठे लड़के ने मिरर में देखा और उसका चेहरा उतर गया। पीछे कोई है। सब ने मुड़कर देखा। लास्ट सीट पर एक आदमी बैठा था, जले हुए कपड़े, आधा चेहरा गायब और सिर झुका हुआ। ये कब आया? ड्राइवर डोर बंद था, ये अंदर कैसे आया? बूथ के अंदर बैठी नेहा सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर आ गया, जैसे वो उन्हें बचाना चाहती हो। लेकिन उसका हाथ अपने आप उठा और उसने बटन दबा दिया। स्क्रीन ऑन हुई और चूज लिख के आया। नेहा ने बहुत कोशिश करके मत चूज करो। स्टूडेंट पैनिक में थे। ड्राइवर चिल्लाया, इसे नीचे उतारो। तभी वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा और उसकी आंखें खुली, पूरी काली थी। मुझे मत उतारो, मैं भी तुम्हारी तरह फंसा था। बस में चाओस था। कोई कह रहा था उतारो, कोई कह रहा था मत उतारो। उसमें से एक लड़की रिया, वो चुप थी, ऑब्जर्व कर रही थी। रिया ने देखा बूथ में बैठी नेहा रो रही थी, लेकिन कंट्रोल में नहीं थी। स्क्रीन खुद डिसीजन पुश कर रही थी और वो एंटिटी बस डर बढ़ा रहा था। रिया धीरे से बोली, ये हमें डराकर डिसीजन करवाना चाहता है। ड्राइवर ने पैनिक में कहा, ड्रॉप पैसेंजर दबा दिया। बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और जब वो जला हुआ आदमी अचानक खड़ा हो गया, उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, फिर से वही गलती। अचानक वो आदमी गायब हो गया और बस के अंदर बैठा एक लड़का आकाश सीधा साधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें काली हो गईं। आकाश, सब चिल्लाए, लेकिन अब वो आकाश नहीं था। स्क्रीन पर अपडेट आया, पैसेंजर 6 एक्सेप्टेड। बैरियर उठ गया। ड्राइवर ने तुरंत बस आगे बढ़ा दी। सब शॉक में थे। रिया ने पीछे देखा, लास्ट सीट खाली थी, लेकिन अब आकाश धीरे धीरे पीछे जाकर बैठ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था। बस निकल गई। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तू रोक नहीं सकती, हर बार कोई न कोई चुनेगा। कुछ दूर बस में बैठे सब लोग चुप थे। रिया ने धीरे से मिरर में देखा। इस बार सिर्फ आकाश नहीं था, उसके पीछे और भी लोग बैठे थे। अब रिया क्या सच समझ पाएगी? क्या नेहा कंट्रोल वापस ले पाएगी? क्या यह इन्फेक्शन फैल रहा था? ये सब आप आगे जानेंगे।